ढेर सारे मोर पंख लाई हूँ, इसे पूरे घर में रख दूंगी, फिर हमारे घर से सारी छिपकलियां भाग जाएंगी। स्वीटी बेटा, तूने इससे पहले भी पूरे घर में अंडे के छिलके रखकर पूरे घर को महका दिया था, लेकिन उससे तो छिपकलियां नहीं भागी। इस मोर पंख से भी छिपकलियां नहीं भागी तो? अच्छा ये सब छोड़, चल जाके तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक है माँ। स्वीटी पूरे घर में मोर पंख सजा देती है और खुद तैयार होने चली जाती है। शाम को जब लड़के वाले उसे देखने आए, अरे वाह, आप लोगों ने मोर पंख से अपने घर को डेकोरेट किया है, ऐसा लग रहा है कि हम सब वृंदावन में आ गए हैं। नहीं बहन जी, दरअसल ये मोर पंख स्वीटी ने लगाए हैं छिपकलियों को भगाने के लिए, उसे छिपकली से बहुत डर लगता है। अच्छा। तभी स्वीटी तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है। सभी स्वीटी से बातें करते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी स्वीटी बहुत पसंद है। स्वीटी बेटी, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। जी वो हाँ स्वीटी बेटा, घबराओ मत, तुम्हें जो पूछना है पूछो। आपके घर में छिपकली तो नहीं है ना? स्वीटी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नहीं, हमारे घर में एक भी छिपकली नहीं है। फिर ठीक है। तो फिर बात पक्की? हाँ भाई साहब, आप जल्दी से शादी की तैयारियां करवाइए और हम बैंड बाजे की तैयारी करते हैं। लड़के वालों के चले जाने के बाद थैंक गॉड उनके घर में एक भी छिपकली नहीं है। स्वीटी इस बात से बहुत खुश थी कि उसके ससुराल में एक भी छिपकली नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद गाजे बाजे के साथ स्वीटी की शादी पवन से हो जाती है। स्वीटी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद स्वीटी सबसे पहले सारे घर में घूम घूम कर चेक करती है, दीवारों पर नजर डालती है कि कहीं कोई छिपकली तो नहीं है। क्या बात है बहू, तू क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही घर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तू थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो ले और आराम कर, मैं तेरे और पवन के लिए खाना भिजवाती हूँ। स्वीटी अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पवन उसका इंतजार कर रहा था। घर चेक कर लिया? नहीं, मैं घर चेक नहीं कर रही थी। मुझे सब पता है। अच्छा एक बात बताओ। क्या? कौन सी बात? अगर मैं छिपकली बन जाऊं तो? ये सुनते ही स्वीटी चीखने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम एक छिपकली हो। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक से भी डर गई। इधर स्वीटी की चीख सुनकर घर के सारे लोग उसके कमरे में आ गए। क्या बात है स्वीटी बहू? कुछ नहीं माँ जी, एक चूहा था, उसे देखकर मैं डर गई थी। सभी चले गए। सबके जाने के बाद, पवन, आपको मुझसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, आपसे मैं तुमसे ऐसा मजाक नहीं करूंगा। बातें करते करते रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को किसी आवाज के कारण स्वीटी की नींद खुल जाती है। ये आवाज, ये तो छिपकली की आवाज है। स्वीटी ने लाइट जलाई तो बगल में पवन नहीं था। स्वीटी पवन को ढूंढने लगी, तभी उसकी नजर छत की दीवार पर पड़ी जहां पवन छिपकली बनकर दीवार से चिपका हुआ था। अपने पति को छिपकली के रूप में देखकर स्वीटी ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर लक्ष्मी देवी की नींद खुल गई और दौड़कर स्वीटी के कमरे में आई। उन्होंने पानी के छींटे मारे जिससे स्वीटी को होश आ गया। क्या बात है स्वीटी बहू, तुम चीखी क्यों? वहां पवन, छिपकली। क्या? पवन छत की दीवार पर? तुम कहना क्या चाहती हो? तभी स्वीटी ने देखा कि पवन तो उसके बगल में बैठा हुआ है और हैरानी से उसकी ओर देख रहा है। माँ जी, पवन एक छिपकली है, मैंने पवन को छत की दीवार पर देखा। क्या बोल रही हो स्वीटी बहू? हमें पता है कि तुम्हें छिपकली से डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम बोलती रहोगी। पवन मेरा बेटा है, कोई छिपकली नहीं। स्वीटी को डांटकर लक्ष्मी देवी गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन स्वीटी को अब पवन के साथ एक कमरे में रहना मुश्किल लग रहा था। पवन ने स्वीटी को समझाने की कोशिश की। स्वीटी, मैं तुम्हारा पति पवन हूँ, मैं कोई छिपकली नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और तुमने मुझे छत की दीवार पर कब देख लिया? मैं तो तुम्हारी बगल में सो रहा था, तुमने चीख मारकर मुझे भी जगा दिया। अब चलो सो जाओ। स्वीटी को समझाकर पवन तो सो गया, लेकिन स्वीटी को नींद नहीं आई। उसे बार बार पवन के चेहरे में छिपकली की झलक नजर आने लगी। स्वीटी मन में सोचने लगी, हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, या ये मेरा वहम भी हो सकता है। पवन छिपकली कैसे हो सकते हैं? खुद को समझाकर स्वीटी भी सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर के बाद उसे नींद आई, लेकिन स्वीटी की ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो उसे हर रोज रात में पवन छिपकली के रूप में कमरे की दीवारों पर नजर आने लगा। सास की डांट के डर से स्वीटी किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक दिन सुबह सुबह जब स्वीटी रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गई।
पवन ने उसे संभाला और उठाकर कमरे में ले आया। पवन बेटा, तू डॉक्टर को बुला ला। पवन एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर स्वीटी का चेकअप करता है। इनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कई रातों से नहीं सोई, इसी वजह से इन्हें चक्कर आया है। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, ये इन्हें खिला दीजिएगा, इन्हें आराम आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद स्वीटी बहू, क्या बात है, तुम रातों को सो क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है? देखो बहू, चिंता करना छोड़ दो, जो बात है हमें बताओ। मिल बैठकर बातें करने से कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आएगा। दरअसल बाबूजी, पवन कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के भेष में एक छिपकली है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आती। बस बहू, बहुत हो गया। अब मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। अगर तुझे मेरा बेटा छिपकली लगता है तो तू अपने मायके चली जा। मायके जाने के नाम से स्वीटी और ज्यादा घबरा गई। नहीं माँ जी, मेरे मायके में तो बहुत छिपकली है, मैं मायके नहीं जाऊंगी। तो फिर ये सब नाटक छोड़ दे। बेचारी स्वीटी के पास ससुराल में रहने के अलावा और कोई चारा ना था। उस रात स्वीटी डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर सो जाती है और उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन वो सपने में भी पवन को छिपकली के रूप में देखती है। वो देखती है कि पवन एक बहुत बड़ी छिपकली बन गया है और दीवार पर रेंगता हुआ अपने खाने की तलाश में इधर उधर देख रहा है। ये सपना देखते ही स्वीटी की नींद खुल जाती है। वो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती है। क्या करूं, मायके जा नहीं सकती, ससुराल में रहा नहीं जा रहा। मुझे यही करना होगा, दिन में सोकर नींद पूरी करनी होगी। स्वीटी अपने डर के कारण पवन से बात भी नहीं करती थी। धीरे धीरे स्वीटी और पवन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। पवन के ऑफिस जाने के बाद स्वीटी राहत की सांस लेती और दिन में सो जाती। बहू को देखो, पवन के जाते ही घोड़े बेचकर सो जाती है। घर का सारा काम कौन करेगा? इधर पवन बुझा बुझा सा रहने लगा था। स्वीटी और उसके बीच आई दूरी उन्हें एक नहीं होने दे रही थी। घर में ईश्वरनाथ सबसे समझदार थे। उन्होंने बेटे और बहू के बीच पड़ रही इस खटास को भांप लिया। एक दिन, स्वीटी बहू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम और पवन एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या पवन ने तुम्हें कुछ कहा है? पिताजी, दरअसल मैं ही पवन से बात नहीं करती। क्यों बहू, ये शादी तुम्हारी मर्जी से तो हुई है ना? क्या तुम्हें पवन पसंद नहीं? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल पवन एक छिपकली है और आपको तो पता है कि मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। ईश्वरनाथ समझ गए कि स्वीटी के साथ कुछ दिक्कत है। वो उसे दूसरे दिन एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। वहां उन्होंने मनोचिकित्सक से स्वीटी का चेकअप करवाया। इनका डर इनके मन पर हावी हो गया है। ये एक तरह का मनोदशा विकार है। इन्होंने अपने चारों तरफ इमेजिनेशन की एक दुनिया बना ली है। इन्होंने इमेजिन कर लिया है कि इनके पति एक छिपकली हैं और अब इनका इमेजिनेशन इन्हें हकीकत के रूप में दिखाई देने लगा है। इस बीमारी का एक ही इलाज है। वो क्या डॉक्टर साहब, इन्हें कहीं बाहर आउटिंग पर ले जाइए, नाइट पार्टी में ले जाइए। जब ये रातों को जागेंगी तो दिन में सोएंगी और इस तरह रात को इन्हें इनके पति छिपकली के रूप में नहीं दिखाई देंगे। धीरे धीरे इनका डर इनके मन से निकल जाएगा। उसके बाद ये रातों को भी चैन से सो पाएंगी। इसके अलावा इन्हें प्रकृति के बीच ले जाइए, सैर करवाइए। धीरे धीरे ये छिपकली के बारे में सोचना बंद कर देंगी और इनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। ईश्वरनाथ स्वीटी को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर वे पवन और लक्ष्मी देवी को सारी बात बताते हैं। ठीक है, हम लोग कल ही मनाली जाएंगे। वैसे भी मैंने शादी के बाद छुट्टी नहीं ली है। पवन बेटे, तुम और बहू हो आओ, हमारा जाना ठीक नहीं है। क्यों, आप लोग क्यों नहीं जाएंगे? और आप और माँ जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मैं अकेला जाकर क्या करूंगा? ठीक है, छुट्टी कैंसिल। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छुट्टी कैंसिल? हम चारों घूमने चलेंगे। ये हुई ना बात। सभी दूसरे दिन मनाली की ट्रिप पर चले गए। वहाँ सबने स्वीटी को बातों में उलझाए रखा, प्रकृति के बीच उसे घुमाया। रात को पवन और स्वीटी नाइट क्लब में जाकर खूब मजे करते। 2 हफ्ते की छुट्टियां खूब अच्छे से बीती। इस बीच स्वीटी और पवन एक दूसरे के करीब भी आ गए, जिससे स्वीटी के मन में पवन के लिए छिपकली होने का जो डर समाया था वो भी निकल गया। छुट्टियां खत्म होते ही सब वापस घर आ गए। अब स्वीटी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और सब खुशी खुशी रहने लगे।